गांव में करीब 100 परिवार रहते हैं। 90 के दशक से पहले तक इस गांव के किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुआ करती थी, जिसकी वजह से किसान बहुत परेशान थे। इसी गांव के दो भाई आत्मस्वरूप और ओम प्रकाश से अपने गांव के लोगों का दर्द देखा न गया और दोनों ने अपने गांव के लिए कुछ ऐसा करने का मन बनाया जिससे सभी की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। यही सोचकर ये दोनों भाई नए नए एक्सपेरिमेंट करने लगे। इसी दौरान इन्होंने फूलों की खेती शुरू की। आज पूरा गांव फूलों की खेती करता है। सभी के पक्के मकान हैं और हर घर में अपनी गाड़ियां हैं और सभी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला रहे हैं। तो हमने 1990 से ये फूलों का काम शुरू किया। तो जब हमने शुरू किया तो उस टाइम तो यहाँ पर किसी को कोई पता नहीं था कि भाई फूल बिकता है कि नहीं बिकता। तो हमने सबसे पहला ग्लेडियस शुरू किया। ग्लेडियस तो ये दिल्ली में बिकता था, मतलब खान मार्केट है, कनॉट प्लेस में है, वहाँ पर जो थोड़ी बहुत ही मतलब फूलों की जो थी। तो हमने ना मतलब हमने 4-5 साल तक तो मतलब बड़ा स्ट्रगल किया। अब 1990 से पहला तो जो हमारी फाइनेंशियली जो हमारा था वो तो बहुत ज़्यादा मतलब अपना गुजारा होता था, बस हैंड टू माउथ, मतलब अपना गुजारा, मतलब कपड़े और बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ी बहुत ही गवर्नमेंट स्कूल में हम पढ़ाते थे, तो जितना मतलब गुजारा चल रहा था। फिर 1993-94 के बाद यहाँ कार्नेशन ले आए वो पंडित जी। उस टाइम यहाँ पर अपना तो कोई मतलब हमारा मार्केट में यहाँ कोई कार्नेशन था नहीं, तो महाराजा साहब के पास होता था, तो उनकी तो थोड़ी बहुत ही जो कटिंग मतलब उसमें से निकलती थी, उसमें से हमने इसको डेवलप किया और इसको ग्रो किया। तो फिर वो शुरू में जब ये इसकी मार्केट धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमिकली हमारा देश आगे बढ़ता चला गया, वैसे वैसे फूल की मतलब मार्केट भी स्टेब्लिश होती गई, मतलब फूल की मार्केट भी, मतलब फूल भी बिकने लग गया। फिर 2001, 2, 3 मतलब उसके बाद फिर मंडियाँ बन गई, मंडी बन गई कनाट प्लेस के पास एक मंडी होती थी। उसके बाद अब गाजीपुर बन गई, तो अब तो होल सेल में जाता है। चंडीगढ़ भेजते थे, थोड़ा बहुत अब पंजाब भेजते थे, बाकी चंडीगढ़ भेजते थे, बाकी दिल्ली भेजते थे। आज के दौर में जहां युवा शहरों की चकाचौंध की ओर आकर्षित हो रहा है और रोजगार के लिए भटक रहा है, वहीं दूसरी ओर चायल मोहक गांव के युवाओं ने फूलों की खेती कर इसे अपना रोजगार का साधन बना मिसाल पेश की है। मोहक गांव के युवाओं ने अपने पूर्वजों के पेशे को आधुनिक सोच के साथ जोड़कर शहरों को भागने के बजाय गांव के संसाधनों से फूलों की खेती कर आज लाखों की कमाई कर रहे हैं। गांव मोहक का किसान हूँ और हमने 89 में या 90 में समझो, 90 में हमने फूलों का काम स्टार्ट किया था। तो उससे जब दुगनी इनकम हुई ना जी, तो इनकम थोड़ा सा हर आदमी सोचता है, हमारे पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई और चीज़ नहीं थी, बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट हो गए थे, पढ़ गए थे, तो फिर नौकरी का भी बड़ा संभव सा काम था। तो चलो, तो जब उसमें तो इस करके हमने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को थोड़ा सा आगे सुदृढ़ करने के लिए ना फूलों का काम स्टार्ट किया था। सालाना कारोबार है ना जी, जैसे तो इस साल तो बहुत अच्छा फूल होना था अगर कोरोना ना होता। कोरोना की वजह से अगर ऐसा हुआ तो हमारे साथ नहीं हुआ, पूरे देश के साथ हुआ, हर किसान के साथ हुआ, उसका नहीं। वैसे जो है ना जी, मेरे ख्याल 1.5 करोड़ के आसपास राउंड फिगर जो है ना इनकम आती है। 6 घर है यहाँ, कुल 6 घर है और 6 घर में 1.5 करोड़ के आसपास की आती है। मोहक में फूल की अलग अलग किस्मों को उत्पादन किया जाता है। इनमें डच, स्पेनिश, इजराइल, जापान, हॉलैंड आदि देशों की किस्मों के फूल लगाए जाते हैं। इसके अलावा भारतीय किस्मों के फूल का भी उत्पादन होता है। इनमें कार्नेशन, लिलियम, लेडियम, वासिका केल, ऑर्नामेंटल फ्लावर, एस्ट्रोमोरिया और गुलाब की विभिन्न किस्में भी लगाई जाती है। मोहक गांव पूरे देश में फूलों की खेती के लिए मशहूर है और गांव के 70% हिस्से में फूलों की खेती होती है। इससे गांव की सालाना आय 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है। इस गांव को फूलों की खेती के लिए कई राज्य व राष्ट्रीय स्तर के सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। यहाँ पर हर परिवार के पास आलीशान घर है और यही नहीं, गांव के लोगों ने विलेज लिव इन नाम से एक छोटा सा रिजॉर्ट भी शुरू किया है। तो हमने अपने जो भी हमारा रिश्ता नाता है या जो भी कोई कर सकता था, हमने कभी कोई चीज़ नहीं छुपाई। हमने सबको बोला भाई आप लोग भी कर लो, अगर जितनी मेहनत कर सकते हैं तो उसी हिसाब से कमा लेंगे, हम तो कमा रहे हैं। तो हमने अपने उदाहरण दिए, भाई हम इतना पैसा कमाते हैं,
हमने लोगों को बोला भाई हम इतना पैसा कमाते हैं, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। जब खुद करके देखा उन्होंने तो फिर उनको लगा भाई नहीं है, तो फिर तो इसमें बड़े भारी लोग जुड़ गए। अच्छा, फिर यूनिवर्सिटी मतलब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, फिर हमारे ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है हमारी नौनी से, यहाँ से हमारे को मतलब टेक्निकल काफ़ी वो मिला। बाकी फील्ड में तो हमारे को खुद करना था, बाकी गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड। फिर उसके बाद ये गवर्नमेंट ने भी देखा कि भाई फूलों का काम चल पड़ा है, कई स्कीमें चल रही है, तो उस टाइम से लेकर चल रही है, तो हमारे को भी थोड़ी हेल्प हुई बीच में। बाकी जो जितना कर सका वो कर रहा है। आज तो गांव का स्तर, अब तो यहाँ तो हमारा गांव तो मेरे ख्याल में कोई 70-80% फ्लोरिकल्चर में ही है। हाँ, अब फ्लोरिकल्चर के बाद फिर बच्चे टूरिज्म में चले गए, उन्होंने होटल बना लिए। तो 2 होटल है, 2 होटल में हम मतलब 15-16 तो हमारे पास उसमें एम्प्लॉइज़ है, बाकी 7-8-10 लोग हमारे पास मतलब इसमें हॉर्टिकल्चर में काम करते हैं। तो 20 या 25 आदमी को तो हम अपने साथ रोज़गार देते हैं। ये बात ठीक है भाई, कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा मतलब वो गैप आया है, तो कुछ लोग चले गए हैं बेचारे। लेकिन अगर ये मतलब फिर अगर उसमें रनिंग में आ जाएगा तो हम 20-25 आदमी को तो रोज़गार अपने साथ देंगे ही देंगे। आज तक इन किसानों ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज इस गांव के सभी किसान अपने खेतों में हर किस्म के फूल लगा रहे हैं।